साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जयघोष न्यूज चैनल से। साथियों आज हम गाजीपुर, जो लाहौरी काशी बोली जाती है, उसमें तपोभूमि के नाम से जाना जाने वाला एक करंडा ब्लॉक है। और करंडा ब्लॉक के सबसे पूर्वी छोर पर उत्तर दाहिनी गंगा के तट पर बसा हुआ पुरैना एक दिव्य स्थल है, जहां पर शिव शक्ति पीठ वैदिक आश्रम बहुत ही पावन स्थल है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष शिव महोत्सव पर लाइट आ जाते हैं, आयोजन बहुत बृहद पैमाने पर होता है। यहाँ पे भंडारा होता है, भजन कीर्तन होता है और विविध अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है। और कल 21 कुंडीय यज्ञ भी हुआ था, उसका संयोजक आप सामने देख रहे हैं। पहले हम आपका परिचय कराते हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, परिचय देने पहले आप। मैं दीपक दुबे हूँ और शिव शक्ति मंदिर का जो है वो संयोजक हूँ, संरक्षक हूँ। सर, इस अभावग्रस्त एरिया में आप तो इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं, ज्योतिर्विद हैं, और पूरी दुनिया में रूस हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं, ऑनलाइन सिस्टम से आपका जो ज्योतिष विद्या का लाभ उठाते हैं और उनको लाभ आप देते हैं। इस अभावग्रस्त एरिया में पुरैना में आप जो है शिव शक्ति पीठ और वैदिक आश्रम की स्थापना करके एक उद्देश्य की पूर्ति किया होगा। आखिर वो उद्देश्य कौन सा है? उद्देश्य कोई नहीं था, एक मातृभूमि के प्रति प्रेम और कर्तव्य था। जब ज्योतिष में मेरा नाम हुआ और 2015 में ये हुआ कि आज से 10-12 साल पहले कि जो है कहीं पर एक, क्योंकि हम लोग ज्योतिषी हैं तो हम लोगों को आवश्यकता होती है मंदिर की भी पूजा पाठ के अनुष्ठान के लिए। तो विचार आया पहले कि हरिद्वार, बनारस या कहीं ऐसे ऋषिकेश इत्यादि में जगह भी लोग देने को तैयार थे कि वहाँ पे बने। लेकिन जब बैठ करके चिंतन किया तो लगा कि वहाँ तो बहुत भीड़ है और सब लोग अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पर भगवान शिव की और भगवान हनुमान जी की मंदिर जो है हमारे दादाजी लोगों ने बनवा रखा था 1990 में, करीब 35 साल पहले। तो मुझे लगा कि क्यों न अपने गांव में इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि जगह थी हमारे पास और पवित्र भूमि है, तपोस्थली है। कण्व ऋषि का आश्रम यहाँ, जमदग्नि ऋषि का आश्रम यहाँ, विश्वामित्र का आश्रम यहाँ इस जिले में। और जो हमारी तरफ जो गंगा बहती है काशी क्षेत्र में आता है, उत्तर वाहिनी गंगा है, जो बहुत कम जगह है। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक उत्तर वाहिनी गंगा बहुत कम जगह है, जिसमें से एक वाराणसी में और यहाँ हमारे तरफ है, हमारे यहाँ पुरैना के सामने। तो यही सोच करके कि भाई अगर यहाँ कुछ बनता है तो लोगों को क्षेत्रीय थोड़ा उत्साह, गांव में एक उत्साह का माहौल, छोटे मोटे रोजगार, जैसे कम से कम 8-10 लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं तो एक जीविकोपार्जन भी बढ़ता है। महोत्सव होता है तो तमाम लोग क्षेत्रीय जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो देखा देखी पुण्य कहते हैं, देखा देखी पाप। तो अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो लोगों के अंदर उत्साह होता है और देखा देखी बहुत लोग, जैसे हम एक बार आई कैंप बड़ा लगवाए आश्रम पे, तो मैंने देखा कि उसके बाद कई गाँव के लोग चुनाव के समय में लगवाए। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि आदमी देखा देखी एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और चूंकि मेरा ये जन्मस्थली है, मातृभूमि है गाजीपुर, यहीं का मैं यहाँ मेरा पैदा हुआ हूँ, तो उस नाते भी मुझे लगा कि क्यों ना अपने क्षेत्र में काम किया जाए, बजाय कि जहाँ भीड़ भाग रही है चारों तरफ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, उसके जगह क्यों ना अपने क्षेत्र में काम किया जाए। इससे क्षेत्र का भी विकास होगा और मैं अपने जन्मभूमि से जुड़ा भी रहूंगा। तो यही उद्देश्य था, कोई और उद्देश्य नहीं। जी, आपकी जन्मभूमि पुरैना है और आपकी कर्मभूमि बनारस या और जगहों पे है, बहुत दूर दूर तक आप जाते हैं। तो सर ये बताएं कि आपके यहाँ ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं? ज्योतिष में मैं शिक्षा नहीं देता, मैं एक प्रोफेशनल ज्योतिषी हूँ। और तमाम भारत के लगभग हर टीवी चैनल पे हम आ चुके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी जुड़े रहे कुछ समय तक। और तमाम जो है वो जितने बड़े न्यूज चैनल है हर जगह से जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी बड़े कार्यक्रमों में आता हूँ। और मेरा जो यूट्यूब, चूंकि यूट्यूब चैनल है ग्लोबल है, तो पूरे दुनिया से लोग वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं, हर देश के। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, लंदन है, यूके है, चाहे यूएई है, तमाम देश के लगभग विभिन्न कोनों से जहाँ जहाँ यूट्यूब की रीच है वहाँ लोग हमारे क्लाइंट भी हैं और चाहने वाले भी हैं। आज करीब 5 लाख से अधिक, 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर और 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं हमारे चैनल के। जी सर, मोदी जी आए थे फर्स्ट टाइम, तो आपका विशेष भूमिका वहाँ पर बनारस में थी। मोदी जी जब गंगा जी की आरती पहली बार किए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, और उस समय आए थे जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर तो शिंजो अबे साहब। तो दोनों लोग जो मिलकर गंगा आरती किए थे, उसमें जी पर हमको सौभाग्य मिला था उस कार्यक्रम
के बारे में बताने के लिए और गंगा आरती के महत्व को बताएं। तो उस समय करीब मैं 2 घंटे लाइव था, जब दोनों देश के प्रधानमंत्री थे उस समय जी पे मैं लाइव था। अभी भी इस तरह का अवसर मिलता रहता है। अभी जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ मोदी साहब का, उस दिन भी पूरी जी की टीम हमारे साथ थी और उस दिन भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उस दिन घाटों के महत्व को, विकास, क्षेत्रीय विकास में क्या भूमिका होगी इस कॉरिडोर से, तो ये सौभाग्य मिलता रहता है हमको। जी जी सर, आपको अपॉर्चुनिटी या इस तरह की जो उपलब्धि मिलती है, हम लोगों को भी गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र से एक जो है ज्योतिषी जो है ज्योतिर्विद जो है जा करके पूरी देश दुनिया को मतलब एक दिशा दे रहे हैं। तो सर ये जो आपका महाशिवरात्रि के ऊपर शिव महोत्सव हुआ है और आज संपन्न हुआ है, भंडारा में लोग खाना पीना खाए हैं, भोजन, जो पीठ है, पीठ के थ्रू और कुछ भी सामाजिक वर्क होते हैं, सोशल वर्क होते हैं? देखिए, अभी हमने 2019 में आप लोगों को ज्ञात होगा गंगा आरती प्रारंभ कराई। जी जी। देश का पहला गांव बना जब गंगा आरती किसी गांव में दिल्ली प्रारंभ हुई और भगवान शिव की अनुकंपा से 2019 3 नवंबर से शुरू हुई थी और अभी तक अनवरत चल रही है। जी जी। थोड़ा क्षेत्र में लोगों के अंदर उत्साह और उसमें मैं ऊर्जा में थोड़ी कमी देखता हूँ कई बार, क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें क्षेत्र में अभी उतना जो है वो लोगों के अंदर जागरूकता या उत्साह नहीं रहता है, फिर भी किया जा रहा है। तो गंगा आरती का हमने कार्यक्रम प्रारंभ कराया। बाकी बीच में मेडिकल कैंप वगैरह लगते रहते हैं यदा कदा। ये सब कार्य जो है वो छोटे छोटे प्रयास होता है कि वो शहीदों के लिए भी काफी बड़ा, हमने पिछले साल जब अमृत महोत्सव देश मना रहा था तो हम लोगों ने जो है शहीदों के लिए भी कार्यक्रम गाजीपुर मुख्यालय में कराया। तो इस तरह के कार्यक्रम कराने के प्रयास होते हैं और भविष्य में भी कुछ अभी कार्यक्रम दिमाग में है जो कि उसको किया जाए आने वाले समय में। सर, आप बाहर रहते हैं, तीर्थ स्थलों, चाहे उज्जैन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे काशी या प्रयाग हो, तो क्या लाहौरी काशी का महत्वपूर्ण भाग जो गाजीपुर है, गाजीपुर को अपने हृदय में बसा कर लेके जाते हैं? देखिए, अगर नहीं बसा होता तो मैं करीब सन 2000 तक 18 वर्ष में बनारस में रहा और 2000 से 2025 चल रहा है, 25 वर्ष हो गया मुझे दिल्ली में रहते हुए। लोग गांव से निकलते हैं तो घर छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा तो हमेशा से लगाव रहा है और मैं कहीं भी जाऊं, मुझे न तो आज तक मेरी भाषा बदली। और कल भी आप देखे होंगे कि जो कार्यक्रम संगीत में हो रहा था वो भोजपुरी में हो रहा था। तो मुझे बड़ा लगाव है अपने क्षेत्र से और कभी कभी यहाँ अंदर तकलीफ होती है जब इसके विकास में कमी देखता हूँ, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को विकास और सांस्कृतिक चीजों में आगे बढ़ते हुए नहीं देखता, तो अंदर तकलीफ होती है। सोचता हूँ कि गाजीपुर और विकसित हो। और हम मांग भी अदा करते रहते हैं कि यहाँ घाटों को सुंदर बनाया जाए, सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसे डेवलप किया जाए ताकि जो बनारस में बहुत अधिक भीड़ है वो कम हो और गाजीपुर के लोगों को यहाँ वहाँ न जाना पड़े। अब तो धीरे धीरे जब से मोदी सरकार आई है तब से थोड़ा रेलवे स्टेशन अच्छा हो गया, अस्पताल अच्छा हो गया, तो यहाँ पे थोड़े और विकास हो, इंडस्ट्री वगैरह खुले तो जो युवा है वो न जाए। हम लोग तो मान लीजिए जुड़े हुए बहुत लगाव है, लेकिन मैं देखता हूँ कि युवा जो है निराश होकर के यहाँ अवसर नहीं होते तो बाहर चले जाते हैं। तो चूंकि मेरा तो काम ऐसा है कि मैं कहीं भी रहूँ काम चलता है, लेकिन सबका नहीं चलता है, क्योंकि जब स्कूल अच्छे नहीं होंगे, अस्पताल अच्छे नहीं होंगे, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो फिर युवा जो है पलायन करते हैं। तो वो अगर थोड़ा सा इधर और विकास और बढ़े तो मुझे लगता है कि युवा पलायन है। मेरे दिल में तो भाई हमारा गांव और हमारा जिला और माँ गंगा बस्ती है। तभी मैं आकर के इतना इधर प्रयास कर रहा हूँ पिछले 12-13 सालों से। संबंधित ज्योतिष जो है वो गूढ़ विषय है और वो जो है वो आग्रह की वस्तु है, मतलब जब लोग पूछे तभी बात करना उचित होता है। तो उस पर ऐसे क्या चर्चा करें? आप कुछ प्रश्न पूछते तो मैं बोल देता। सर, ये जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विद्या में जो है एक कला के, हाथ के कलाओं के आधार पर देखा जाता है। एक ऐसे वर्बली जो कहीं बैठा हुआ है वहां से पूछता है तो आप अनुष्ठान करके या जैसे भी करते हैं, तो क्या अंतर है? नहीं, जो एक्चुअली क्या है, ज्योतिष को लोगों ने मिला दिया है। हस्तरेखा विज्ञान अलग है, मस्तक रेखा विज्ञान अलग है, टैरो कार्ड जो आजकल वो कार्ड से वो अलग है, प्रश्न कुंडली अलग है, ज्योतिष अलग है। तो लोग आजकल सबको ज्योतिष ही मिलाते हैं, जो ज्योतिषी हो, मस्तक विशेषज्ञ भी होगा, हस्तरेखा। मैं सिर्फ वैदिक ज्योतिष करता हूँ जो कुंडली पर आधारित। अच्छा, कुंडली पर। मैं हस्तरेखा, नामाक्षर, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन सब चीजों में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरा सिर्फ वैदिक ज्योतिष में जो जन्म के समय जब कोई जातक जन्म लेता है उस समय उसका जब क्या है, उसका ग्रह नक्षत्र क्या है, क्या उसके आधार पर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। तो मेरा उन सब चीजों में विधाएं बहुत है। भारत की जो पद्धतियां है उसमें
भविष्य को देखने की बहुत सी विधाएं हैं जी, जी। और अलग अलग उसके विशेषज्ञ हैं, अलग अलग उसमें जो है वो ज्ञानी लोग हैं पढ़े हुए। लेकिन ये है कि मेरा ये रहता है सिद्धांत कि एक सादे सब सजे, सब सादे सब जाए। जी जी तो जी 10 चीजों में हाथ नहीं डालना है, जी जी एक चीज में विशेषज्ञता रखिए और उसी पर जो है वो काम करिए। जी जी। सर आपका गांव पुरैना है और पूर्व उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा हुआ है। बहुत से संत महात्मा यहाँ पर आए, अपनी तपोभूमि इसको बनाए, तपस्थली बनाए। ये इसका नामकरण कैसे हुआ सर? पुरैना का नाम जो लोग बताते हैं वो पुरंदर ऋषि के नाम पे लोग बताते हैं कि पड़ा। जी जी हाँ, तो पुरंदर ऋषि के नाम पे लोग बताते हैं कि जो है वो पुरैना ग्राम का नाम। अब ये तो देखिए काशी के बगल में सब पहले जंगल एरिया था, जी 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 पूरा बक्सर तक, हाँ। उसमें ताड़का वगैरह। तो ये जंगल होने के कारण और गंगा के किनारे होने के कारण ये तपोस्थली रहा है बहुत से ऋषि मुनियों। जी 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 इसीलिए इधर के जितने गांव होंगे, अब सबका इतिहास मुझे नहीं मालूम, जी जी लेकिन अधिकांश जैसे करंडा का तो प्रसिद्ध है कि कौन ऋषि के यही कभी हाँ। शेर हुआ करते थे और सब जो भरत थे यहीं पे खेले हैं। जी 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 तो और परशुराम जी का के पिताजी भी यहीं रहे जवानिया में, जी, जगदम्बी ऋषि के नाम जी, से। जी। गाजीपुर जो है बजा वो गादीराज के नाम पे, जी, तो जी। समुद्र मुनि का यही आश्रम था। जी, जी। राम को यहीं से आगे बक्सर ले गए, जो तालुका का वध हुआ। जी जी तो ये तो तपोस्थली रही है और हर जगह, चूंकि हम लोग का देश ही जो है वो ऋषियों का है, तो हर जगह का कुछ न कुछ अगर आप ढूंढेंगे तो पौराणिक, हम लोग का बहुत ज्यादा पौराणिक इतिहास नहीं मिल पाता है। बहुत प्राचीन इतिहास है। हाँ, तो इस वजह से जो है वो अब ये अपने गांव का जो नाम है पुरंदर ऋषि के नाम पे है। जी जी सर, जय घोष चैनल आपकी सेवा में हाजिर है। चैनल के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। जय घोष चैनल का नाम आपने जय घोष आपने कर रखा है। जी जी और राघव जी, मैंने देखा, जैसे मैंने आपसे पूछा भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि आप बड़ा मेहनत कर रहे हैं। जी जी तो एक अच्छा प्रयास है और मैंने देखा कि बड़ी लगन से आप चीजों को कवर कर रहे हैं। न्यूज दे मैंने देखा जैसे कि जो बड़े अखबार भी नहीं कवर पा रहे हैं, उस क्षेत्र में जा करके छोटी छोटी समस्याओं को, जो जन जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं लोगों की, जी जी उसको आप कवर कर रहे हैं, जागरूक पत्रकारिता आप कर रहे हैं। तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगा, शुभकामना दूंगा कि जो है आपका जो ये चैनल है जय घोष, वो खूब आगे बढ़े और ऐसे ही आप जनता की सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से करते रहें और खूब आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे से वार्ता हमारी सुन रहे थे। साथियों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी पार्ट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय घोष। थैंक यू, धन्यवाद।